ताकि फार्मर्स को समझ आ जाए कि इंजाइम्स, कौन सा इंजाइम किस चीज़ के लिए है और उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी फॉर्मुलेशन में लो प्रोफाइल रख के अच्छे रिजल्ट दे सकें। उससे हमें 4 पैसे भी बचेंगे और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड के होंगे। तो ये कुछ ऐसी टैक्टिक्स हैं जो कि हर फार्मर को नहीं पता, लेकिन हमारा मकसद है फार्मर को एजुकेट करना, ताकि फार्मर अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, सेफ़ होंगे, हेल्दी होंगे। तो वेलकम है जी एक ब्रांड न्यू वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंजाइम्स के ऊपर। लास्ट वीडियो जो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी उसमें मैंने प्रोटीएज इंजाइम के ऊपर बताया था कि जो फार्मर्स अपनी फीड खुद बना रहे हैं, स्पेशली लेयर फार्मर्स, उनके लिए प्रोटीएज इंजाइम किस तरह जादुई तौर पे काम करता है। कम टाइम में, कम पीरियड ऑफ टाइम में आप लोगों की प्रोडक्शन को जादुई तरीके से इंक्रीज़ करता है और फ़ायदा इसमें यह है कि आपकी फीड भी सस्ती होती है। तो इस वीडियो को अगर आपने डिटेल में देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक मेंशन कर दूंगा, उस वीडियो को डिटेल में ज़रूर देखिएगा। बहुत से फार्मर्स के सवालात थे कि यार इंजाइम्स के साथ फीड बनाने में और इंजाइम्स के बगैर फीड बनाने में क्या फ़र्क है। देखिए, इंजाइम्स का जब टॉपिक आता है तो ये थोड़ा टेक्निकल टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको इंजाइम्स के साथ फीड बनाने में और इंजाइम्स के बगैर फीड फार्मूलेट करने में जो फ़र्क है वो आसान अल्फाज में बता सकूं, ताकि हर फार्मर तक मेरी आवाज़ पहुंच सके। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। तो यार जैसा कि पहले भी मैं बता चुका हूँ कि इंजाइम्स का जो टॉपिक है वो थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन कोशिश मैं करूँगा कि उन अल्फाज का इस्तेमाल करूँ कि जो नॉर्मल फार्मर्स हैं उन तक भी मेरी आवाज़ पहुंच सके। तो यार अगर आप लेयर फार्मर्स हैं और अपनी फीड खुद बना रहे हैं तो इंजाइम्स के साथ फीड बनाने में और इंजाइम्स के बगैर फीड बनाने में क्या फ़र्क है? 2 सबसे कॉमन फ़र्क है और बहुत बड़े फ़र्क है। नंबर 1 कि अगर आप इंजाइम्स का इंतखाब कर रहे हैं, सही इंजाइम्स का इंतखाब कर रहे हैं, सही डोजेस के साथ अपनी फॉर्मुलेशन में डाल रहे हैं, तो उससे आपकी कॉस्ट जो है फीड की वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाती है। नंबर 2, आपकी प्रोडक्शन जादुई तरीके से इंक्रीज़ होती है। मगर इसमें कुछ समझने की चीज़ है कि इंजाइम्स होते कौन से हैं जिनका आपने इस्तेमाल करना है। यार लेयर में, एग प्रोडक्शन में जो ज़रूरी इंजाइम्स हैं वो 4 किस्म के हैं। प्रोटीएज इंजाइम है, लाइपेज इंजाइम है, अमाइलेज इंजाइम है और ज़ाइलानेज इंजाइम है। ये 4 इंजाइम्स इस तरह के हैं जिनका जो डायरेक्ट एक्शन है वो एग प्रोडक्शन में होता है। और ये ख़ास तौर पे क्योंकि हमने लेयर में एक स्पेसिफिक प्रोटीन को ही बॉडी में एब्जॉर्ब वो करवाना होता है। जब हम ब्रायलर की बात करते हैं तो वो हाई प्रोटीन फीड्स होती हैं, उसमें इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता। लेकिन लेयर की जब हम बात करते हैं तो हम 16-16.5% प्रोटीन को हमने बॉडी में डिज़ोल्व करवाना होता है और हमारे पास एनर्जी की भी वेरिएशन कोई ज़्यादा नहीं होती। 2700-2750 किलो कैलोरी के दरमियान में ही हमने खेलना होता है। तो इंजाइम्स का एक्शन लेयर में जादुई होता है। इंजाइम्स के साथ आप अपनी फीड में ऐसी बहुत सी चीज़ें जिसको चेंज कर सकते हैं और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी कीमत पे पड़ता है। आपकी कीमत बहुत हद तक कम हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, प्रोटीएज एंजाइम वो डायरेक्ट एक्शन करता है प्रोटीन के ऊपर। यानी अगर आपकी फीड में 16-16.5% जो भी आपने फार्मूला सेट किया हुआ है वो सारी की सारी आपकी बॉडी में मेजॉरिटी तौर पे जो पोल्ट्री का जिस्म है उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाती है। वेस्टेज में ज़्यादा प्रोटीन नहीं जाती, इससे आपका फ़ायदा हो जाता है और आपको प्रोटीन ज़्यादा सेट नहीं करनी पड़ती। आपको थोड़ी प्रोटीन रख के उसको 100% एब्जॉर्ब करवा लें, आपके पैसे बच जाते हैं। उसके बाद फैट हम अमूमन 3.5 से 4% या 4.2% तक रखते हैं पोल्ट्री फीड में, स्पेशली लेयर्स में। इसमें ये होता है कि बहुत से फार्मर्स को ये नहीं पता कि फ़ैट जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होती है। हम सिर्फ किलो कैलोरीज वाली एनर्जी को देखते हैं कि 2700 या 2750 किलो कैलोरी एनर्जी है, अच्छी फीड है, लेकिन हम फ़ैट को भूल जाते हैं। भाई अगर आपने अपनी फीड में फ़ैट को सेट किया हुआ है तो आप एनर्जी कम रख के भी फार्मूला तैयार कर सकते हैं, मगर उसके लिए आपको इंजाइम चाहिए, लाइपेस इंजाइम चाहिए जो कि फ़ैट को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल सके। लाइपेस इंजाइम इसके लिए होता है। उसके बाद 2 इंजाइम्स और हैं जिसको अमाइलेज इंजाइम कहते हैं और ज़ाइलानेज इंजाइम कहते हैं। देखिए, फीड में स्टार्च फॉर्म में भी एनर्जी होती है। ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि फीड में जब एनर्जी हम सेट करते हैं तो सिर्फ किलो कैलोरीज वाली एनर्जी सेट नहीं होती, फैट भी एनर्जी सोर्स है और नॉन स्टार्च और स्टार्च, ये 2 फॉर्म्स हैं एनर्जी की जो कि इससे हटके होती हैं। मगर उस स्टार्च में से कैसे एनर्जी को निकालना है उसके लिए एंजाइम चाहिए, उसको हम अमाइलेज एंजाइम कहते हैं, जो स्टार्च को तोड़ के उसमें से एनर्जी निकालता है। उसके बाद जो नॉन स्टार्च पार्ट होता है जिसमें एनर्जी होती है, उसमें से एनर्जी को निकालने के लिए ज़ाइलानेज एंजाइम होता है। अब देखें, बहुत से फार्मर्स को ये नहीं पता कि एनर्जी किस किस फॉर्म में होती है। जब आप फीड फार्मूला सेट करते हैं, आप अपनी फॉर्मुलेशन को अगर 2700 किलो कैलोरी पे भी सेट करते हैं
और जो बाकी फैट में एनर्जी जा रही है उसको तोड़ के उसमें से एनर्जी निकाल लें, नॉन स्टार्च जो एनर्जी है उसको निकाल लें और जो स्टार्च फॉर्म में एनर्जी है उसको निकाल लें, तो आपके भाई पैसे बहुत हद तक बचते हैं यहाँ पे आके। तो ये टैक्टिक्स हैं कि आपने अपनी फॉर्मुलेशन को अपनी जेब में कैसे रखना है, अपने पैसे कैसे बचाने हैं, और इससे 100% आपको जो रिजल्ट है वो मिलता है एग प्रोडक्शन की फॉर्म में। आपको जो फ़ायदे होते हैं एग प्रोडक्शन की फॉर्म में जादुई फ़ायदे होते हैं। 4 किस्म के एंजाइम्स मैंने आपको बताए जो जिनका डायरेक्ट इफेक्ट लेयर्स में है, एग प्रोडक्शन में है, और उनको बताया भी है कि कैसे कैसे है। अब बात ये आ जाती है कि आपने इन एंजाइम्स को अडॉप्ट कैसे करते हैं, अपनी फीड का हिस्सा कैसे बनाना है। इस पर मैं कोशिश करूँगा कि अलग अलग वीडियो बनाऊँ ताकि फार्मर्स को समझ आ जाए कि एंजाइम्स कौन सा एंजाइम किस चीज़ के लिए है और उसकी डोज कितनी होनी चाहिए, ताकि हम अपनी फॉर्मुलेशन में लो प्रोफाइल रख के अच्छे रिजल्ट दे सकें। उससे हमें 4 पैसे भी बचेंगे और हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड के होंगे। तो ये कुछ ऐसी टैक्टिक्स हैं जो कि हर फार्मर को नहीं पता, लेकिन हमारा मकसद है फार्मर को एजुकेट करना ताकि फार्मर अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके। तो उम्मीद करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कंटेंट पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब कीजिएगा और फैला दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के ऊपर। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।